अध्याय 15 लोकाधीश। क्षितिज पर चढ़ा सूर्य बहुत तेजी से नीचे डूबता जा रहा था। गोधूली बेला आकर्षक गेरुए रंग में रंगी हुई थी। सूर्यवंशी शिविर में उत्तेजना का अभूतपूर्व संचार हो रहा था। भागीरथ सबसे प्रमुख कार्य अर्थात बंदियों को अपनी गिरफ्त में लेने के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहा था। जहाज में उपलब्ध कांस्य जंजीर से परशुराम के दल के सदस्यों को हाथ पैरों से जकड़कर रेतीले तट पर बैठाया गया था। उन जंजीरों के एक सिरे को जमीन में गहरे गाड़े गए खूंटे से बांध दिया गया था। वह भी संभवतया पर्याप्त न हो। एक जंजीर सबके पादागंधों में फंसाकर सभी को एक दूसरे से बांध दिया गया था। सूर्यवंशी सैनिकों को उनके चारों ओर खड़ा कर दिया गया था। वे निरंतर उनकी निगरानी कर रहे थे। परशुराम और उनके आदमियों के लिए भागना असंभव था। देवोदास भागीरथ के पास आया। राजकुमार, मैंने जहाज का निरीक्षण कर लिया है और उसकी मरम्मत करने में हमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। भागीरथ चिंतित हो उठा। तो फिर हम लोग वापस कैसे जा पाएंगे? तट के दूसरे किनारे पर आयुरालय के तंबू लगाए गए थे। आयुर्वती और उसके दल के सदस्य सूर्यवंशी दस्यु लोगों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। वे संभवतया अधिकतर को बचाने में सफल भी हो जाएंगे, लेकिन आयुर्वती अभी एक ऐसे तंबू में थी जहां ऐसी कोई आशा नहीं थी। शिव अपने घुटनों के बल बैठा द्रपकु का हाथ थामे हुए था। आयुर्वती जानती थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था। चोटें अत्यधिक गहरी थी। वह नंदी और पर्वतेश्वर के साथ पीछे खड़ी थी। द्रपकु का पिता पूर्वक उसकी दूसरी ओर घुटनों के बल बैठा था। वह एक बार फिर से निराशा में डूबा हुआ सा लग रहा था। द्रपकु अपना मुंह बार बार खोल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। शिव आगे की ओर झुका। क्या बात है मेरे मित्र? द्रपकु बोल नहीं पाया। उसके मुंह से रक्त लगातार रिसता जा रहा था। वह पहले अपने पिता की ओर मुड़ा और फिर शिव की ओर। ऐसे हिलने डुलने के कारण उसके हृदय से रक्त पिचकारी की धार सा बह निकला और उस प्रवाह से ऊपर ओढ़ाई गई सफ़ेद चादर लाल हो गई। शिव की आंखें नम थी। वह फुसफुसाया, मैं इनका ख्याल रखूंगा द्रपकु, मैं इनका ख्याल रखूंगा। फिर द्रपकु ने एक लंबी सांस ली। वह जो चाहता था उसने सुन लिया था। उसने स्वयं को शांति से मृत्यु की गोद में समाने के लिए अंततः मुक्त कर दिया। पूर्वक का दिल धक से रह गया। उसका सिर अपने मृत बेटे के कंधे पर जा गिरा। उसका शरीर अब कांप रहा था। शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूर्वक के कंधे को स्पर्श किया। पूर्वक ने सिर उठाकर ऊपर देखा। उसका पूरा चेहरा अपने पुत्र के रक्त से रंजित हो चुका था। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। शिव ने जब वह दृश्य देखा तो उसका हृदय चकनाचूर हो गया। वह गर्वीला और आत्मविश्वासी पूर्वक कहीं खो चुका था। अब वह मेलुहा के कोट द्वार में उससे मिला वही टूटा हुआ व्यक्ति बन चुका था। उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण उससे बलात् छीन लिया गया था। शिव का दिल डूब गया। इस पूर्वक को वह देख न सका और फिर उसके हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। क्रोध की विकराल ज्वाला। शिव उठ खड़ा हुआ। पर्वतेश्वर को तब आश्चर्य हुआ जब नंदी ने तत्काल ही आगे बढ़कर शिव को पकड़ लिया। नहीं प्रभु, यह गलत है। शिव ने गुस्से से नंदी को एक और धकेला और तेजी से बाहर निकल गया। वह उस ओर दौड़ गया जहां परशुराम को बांध कर रखा गया था। नंदी उसके पीछे भागता हुआ चिल्ला रहा था, नहीं प्रभु, वह एक बंदी है, यह अनुचित है। भागीरथ जो दूसरी ओर खड़ा था वह भी चिल्लाया, नहीं प्रभु, हमें वह जीवित चाहिए। लेकिन शिव उन्मत्त था। वह अपने हाथ में तलवार लिए उस दस्यु का सिर धड़ से अलग करने के विचार से परशुराम की ओर चिल्लाते हुए भागा जा रहा था। परशुराम संज्ञा शून्य सा एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर लेश मात्र भय नहीं था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वे शब्द कहे जिन्हें उच्चारित कर वह मरना चाहता था, जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। हैरान शिव मार्ग में ही रुक गया। वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार न पा परशुराम ने अपनी आंखें खोली। उसे कुछ भी समझ न आया। शिव के हाथ से तलवार छूट गई। वासुदेव। परशुराम भी उतना ही हैरान दिखा जितना शिव। अंततः उसे शिव का गला दिखाई पड़ा, जो गुलूबंद से जानबूझकर ढका गया था।
उसे बोध हो गया। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर डाला? नीलकंठ, प्रभु नीलकंठ! परशुराम ने अपना सिर शिव के चरणों में झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं नहीं जानता था कि वे आप थे। शिव वहीं का वहीं थम गया, गतिहीन। आधी नींद में सती ने भारी भरकम दहाड़े सुनी। वह तत्काल ही सावधान हो गई। वे यहाँ आ गए हैं। उसने सीढ़ी की ओर देखा। आग पूरे जोर से धधक रही थी। 2 सैनिक पहरे पर बैठे हुए थे। कावस, वे यहाँ आ गए हैं, सबको जगा दो। सती छत के जंगले तक रेंग कर गई। वह अभी तक किसी भी शेर को देख नहीं पाई थी। आज चांदनी में कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा था। वह केवल आग पर निर्भर नहीं थी। फिर उसने पेड़ों के झुरमुट से बब्बर शेर को निकलते देखा। जो तीर सती ने उस पर चलाया था वह अब भी उसके कंधे में धंसा हुआ था। बस उसकी मुठ टूटी हुई थी, जिसके कारण वह अपना अगला पंजा थोड़ा घसीटते हुए चला रहा था। एक दूसरा शेर भी है, कावस संकेत करते हुए फुसफुसाया। सती ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने धनुष को सामने कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह तीर चला पाती, जो दृश्य उसके सामने था उससे वह हैरान रह गई। अनेक शेरनियाँ उस बब्बर शेर के पीछे से बाहर निकलती चली आ रही थी। उसने जो 7 पशुओं का झुंड होने का अनुमान लगाया वह उससे कहीं बड़ा था। वह आतंक से सहमी हुई उन पशुओं को एक के बाद एक बाहर आते देख रही थी। एक के बाद दूसरी शेरनी निकलती रही और उनकी संख्या 30 तक पहुंच गई। प्रभु श्री राम कृपा करे। पिछली रात के हमले के बाद बब्बर शेर ने अपनी पूरी सेना को उस संकट से निपटने के लिए बुला लिया था और अब वह एक विशालकाय झुंड था। यह 3 शेर होने से स्पष्ट होता है। बब्बर शेर ने वस्तुतः 3 झुंडों को मिलाकर उसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। सती चुपके से पीछे मुड़ गई। वह इतनी सारी शेरनियों को नहीं मार सकती थी। उसने अपने आसपास देखा। काशी के सैनिकों की आंखों में डर स्पष्ट झलक रहा था। सती ने सीढ़ी से आने वाले रास्ते को देखा। 2 और आदमी वहां लगा दो और आग में और लकड़ियां झोंक दो। काशी के सैनिक दौड़कर आज्ञा का पालन करने चले गए। सती का दिमाग तेजी से घूम रहा था, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी समय उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वह तत्काल ही पीछे मुड़ी और रेंग कर जंगले के पास पहुंची। अब वह आवाज़ें स्पष्ट सुन पा रही थी। 2 बच्चे रो रहे थे, अपने जीवन की रक्षा के लिए चिल्ला रहे थे। सती की आंखें घबराहट में खुली की खुली रह गई। नहीं, ऐसा मत करो। गांव का मेहतर और उसकी पत्नी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ शेरों के झुंड की ओर चले जा रहे थे, अपने अंतिम यात्रा की पहचान स्वरूप बलिदान के अभिप्राय को प्रकट करते हुए। उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। लगभग नंगे बच्चों का एक एक हाथ पकड़कर उनके माता पिता ले जा रहे थे। वे पागलपन की हद तक जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे। वह बब्बर शेर उस दंपति की ओर मुड़ा और गुर्राया। सती ने अपनी तलवार निकाल ली। नहीं, नहीं देवी नहीं, कावस चीखा, लेकिन सती तब तक कूदकर जमीन पर पहुंच चुकी थी। वह शेरों की ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी थी। उसकी तलवार ऊंची थी। सभी शेर उसकी ओर मुड़ गए। वे आश्चर्यचकित थे। मेहतर और उसके परिवार को भूलकर बब्बर शेर ने सती को देखा। वह जोर से दहाड़ा और उसका झुंड हमला कर बैठा। काशी के सैनिक सती के पीछे जमीन पर कूद पड़े। वो अपनी नेता की वीरता से प्रेरित हो चुके थे, लेकिन प्रेरणा दक्षता का स्थान तो नहीं ले सकती। जब सती शेरों के निकट पहुंची तो उसने तलवार लहराई। बहुत ही सदे हुए तलवारबाज की तरह उछल उछल कर उन पशुओं की नाकों और आंखों को काटती जा रही थी। जैसे ही शेरनियाँ चीख के साथ पीछे की ओर हटी तो सती ने अपनी उसी सदी हुई चाल में अपने सामने वाले शेर पर हमला कर दिया। उसी बीच जब एक दूसरी शेरनी बगल से सती की ओर प्रहार करने बढ़ी तो काशी का एक वीर सैनिक बीच में ही कूद पड़ा। उस शेरनी ने उस दुर्भाग्यशाली सैनिक को गर्दन से पकड़कर किसी गुड़िया सा झुला दिया। हालांकि इससे पहले वह सैनिक अपनी तलवार उस शेरनी की छाती में गहरे घुसा पाने में सफल हो गया था। जैसे ही वह सैनिक मरा तो साथ ही वह शेरनी भी धरती पर आ गिरी। कावस एक शेरनी से बड़ी बेचैनी से संघर्ष कर रहा था। शेरनी ने उसके एक पैर में अपने दांत गड़ा रखे थे और उसका मांस खींच रही थी। वह अपनी तलवार से उसके कंधे पर बार बार प्रहार कर रहा था,
लेकिन कोई घातक प्रहार नहीं कर पा रहा था। काशीवासी दुस्साहस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, बड़ी ही बहादुरी से, लेकिन कुछ क्षणों की ही बात थी जब वे पूरी तरह पराजित हो मारे जाने वाले थे। उस अत्यंत ही समन्वय से संचालित झुंड से संघर्ष करने के लिए ना तो वे अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और न ही उनमें इतनी दक्षता ही थी। सती जानती थी कि अब बस कुछ देर की ही बात है जब वे उन पशुओं द्वारा मारे जाएंगे। हे श्री राम, बस इतनी कृपा करना कि मेरी मृत्यु सम्मानजनक हो। फिर उस मार काट के बीच जोरदार शोर उभरा। कोई 100 से अधिक सैनिक पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकल आए और उस भिड़ंत की ओर दौड़ पड़े। उनमें से एक शंख बजा रहा था, नागाओं के हमले की भयंकर दुदुम्बी। हैरान सती अपने सामने वाली शेरनी से जूझती जा रही थी, लेकिन उसकी सोच में बाधा पड़ चुकी थी। वो सोचे जा रही थी कि ये सैनिक इस गांव में आखिर उसकी सहायता करने के लिए क्यों आए। युद्ध की धारा तत्काल पलट गई। नए सैनिक स्पष्ट रूप से अपने काशी के साथियों की तुलना में कहीं अधिक दक्ष थे और उन्होंने निर्दयता से शेरों पर हमला बोल दिया था। सती ने सामने वाली शेरनी का वध कर इधर उधर देखा तो उसके आसपास अनेक शेरों के शव पड़े हुए थे। उसने अपनी बाईं ओर कुछ हिलता डुलता अनुभव किया। बब्बर शेर ने उसके ऊपर एक ऊंची छलांग लगा दी थी। अचानक कहीं से मुखौटा पहने चौगाधारी उछलकर उसके बीच आ गया। उसने बब्बर शेर को हवा में ही रोक लिया और एक और उछाल दिया, लेकिन शेर का एक पंजा उस मुखौटा पहने चौगाधारी के कंधे में जा लगा था और उसके कंधे को गहराई से चितरा गया था। जैसे ही बब्बर शेर संतुलित हो मुड़कर नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार हुआ, तो वह मुखौटा पहने चौगाधारी सती के सामने सुरक्षात्मक ढंग से अपनी तलवार निकाले खड़ा हो गया। सती ने अपने निडर रक्षक की पीठ की ओर देखा। यह आदमी कौन है? मुखौटा पहने चौगाधारी ने बब्बर शेर पर हमला कर दिया। ठीक उसी समय एक शेरनी ने सती पर हमला बोल दिया। सती नीचे झुकी और अपनी तलवार को निर्दयता से पशु के दिल को चीरते हुए उसके सीने में गहरा भोंक दिया। मृत हो वह शेरनी सती के ऊपर ही गिर पड़ी। उसने शेरनी को अपने शरीर के ऊपर से खिसकाने का प्रयास किया और अपने सिर को दाईं ओर मोड़ा। वह देख सकती थी कि मुखौटा पहने चौगाधारी अकेले ही उस विशालकाय बब्बर शेर से संघर्ष कर रहा था। उसके बाद वह चीखी, सावधान, उधर देखो। एक दूसरी शेरनी ने दाईं ओर से मुखौटा पहने चौगाधारी पर हमला बोल दिया और उसका एक पैर अपने जबड़े से दबोच लिया था। वह व्यक्ति गिर पड़ा, लेकिन गिरने से पहले उसने शेरनी की आंख में अपनी तलवार भोंक दी। वह बब्बर शेर एक बार फिर उस मुखौटा पहने चौगाधारी पर उछला। नहीं! सती चीखी और हताश हो अपने ऊपर गिरी शेरनी को हटाने का प्रयास करने लगी। उसके बाद उसने देखा कि अनेक सैनिक बब्बर शेर की ओर बड़ी दक्षता से अपनी तलवार लहराते हुए हमला कर चुके थे। वह बब्बर शेर अचानक हुए इस हमले को देखकर घबराकर पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। उस झुंड के 30 पशुओं में से केवल 3 ही बच पाए थे। शेष सभी उस गांव के मैदान में मृत पड़े हुए थे। उनके साथ ही काशी के 10 बहादुर सैनिकों के शव भी पड़े हुए थे। एक सैनिक सती की सहायता करने के लिए आया और उसने शेरनी के मृत शरीर को उसके ऊपर से हटा दिया। वह तत्काल ही उठी और उस मुखौटा पहने चौगाधारी की ओर दौड़ पड़ी, जिसे खड़ा करने के लिए सहायता दी जा रही थी। उसके बाद वह रुक गई, हतप्रद। चौगाधारी का मुखौटा गिर चुका था। नागा का माथा अत्यधिक चौड़ा था। उसकी आंखें चेहरे के दोनों छोर पर स्थित थी, लगभग विपरीत दिशा में देखती हुई। उसकी नाक असाधारण रूप से लंबी थी, जो आगे निकलकर इतनी बड़ी हुई थी जैसे हाथी की सूंड। 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जिसमें से एक आधा टूटा हुआ था। संभवतया किसी पुरानी चोट की विरासत थी वह। उसके कान लटके हुए बड़े बड़े से थे, जो अपने आप ही हिल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस अभागे के धड़ पर किसी हाथी का सिर रख दिया गया हो। नागा अपनी मुट्ठी भींचे और उंगलियों को हथेली में गड़ाए खड़ा हुआ था। वह इसी क्षण का बहुत लंबे समय से सपना देख रहा था। उसकी आत्मा में भावनाएं हिलोरे ले रही थी। क्रोध, विश्वासघात, भय, प्रेम। कुरूप, मैं कुरूप हूं ना? वह नागा फुसफुसाया। उसकी आंखें नम थी, दांत भिंचे हुए थे। क्या?
नहीं तो, सती चीख पड़ी। वह अपनी हैरानी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। वह उस व्यक्ति का अपमान कैसे कर सकती थी जिसने उसके प्राणों की रक्षा की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वह तो केवल। क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था? वह नागा फुसफुसाया। उसने सती की बात को अनसुना कर दिया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। क्या क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था? हल्के से आंसू नागा की गाल पर बह निकले। क्योंकि तुम मुझे देख भी नहीं सकती थी। सती ने नागा को गहरी दृष्टि से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? निर्दोष होने का दिखावा छोड़ दे, ये अपने बाप की बिगड़ैल बेटी। पीछे से एक शक्तिशाली स्त्री स्वर चीखा। सती पीछे मुड़ी और चकित रह गई। उसके बहुत ही निकट बाईं ओर जो खड़ी थी वह नागा रानी थी। उसका पूरा का पूरा धड़ हड्डियों का सख्त कंकाल था। हड्डियों से बनी छोटी छोटी गेंदें उसके कंधे से पेट तक आई हुई थी, जो उस कंकाल पर किसी माला समान लग रही थी। उसके कंधों के ऊपर दो छोटे अतिरिक्त अंग जुड़े हुए थे और तीसरे और चौथे हाथ के समान कार्य कर रहे थे। उसमें से एक चाकू पकड़े हुए था और सती की ओर फेंकने के लिए उतारू हो रहा था। लेकिन जो सबसे अधिक परेशान करने वाली बात थी वह थी नागा स्त्री का चेहरा। उसका रंग कोयले के समान काला था, लेकिन नागा रानी का चेहरा लगभग सती की ही प्रतिकृति थी। तुम कौन हो? हैरान सती ने पूछा। मुझे इस पाखंडी को इस क्लेश से बाहर निकालने दो मेरे बच्चे। नागा रानी का चाकू वाला हाथ काँप रहा था। यह सच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह भी अपने कपटी बाप की तरह ही है। नहीं मौसी। सती ने पहले नागा की ओर देखा और फिर उसने तीक्ष्ण दृष्टि से नागा रानी को देखा। तुम कौन हो? बकवास। तुम मुझसे यह विश्वास करने की आशा रखती हो कि तुम मुझे नहीं जानती? सती नागा रानी को उलझन भरी दृष्टि से देखती रही। मौसी, नागा ने फुसफुसा कर कहा। वह अपने घुटनों के बल बैठ चुका था और बहुत हताश हो रो रहा था। मेरे बच्चे। नागा रानी रो पड़ी और दौड़कर उसके निकट गई। उसने अपना चाकू नागा को देने का प्रयास किया। मार डालो इसे, मार डालो इसे। यही एक उपाय है जिससे तुम शांति पा सकते हो। नागा काँप रहा था, अपना सिर हिलाए जा रहा था। आंसू उसके चेहरे पर धारा प्रवाह बहते जा रहे थे। कुछ दूरी पर विश्वधुम्न और भृंगा सैनिक काशी के सैनिकों को बंधक बनाए हुए थे। सती ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? बहुत हो गया अब। अपना चाकू उठा। नागा रानी चीख पड़ी। नहीं मौसी, रोते हुए नागा फुसफुसाया। यह नहीं जानती, यह नहीं जानती। सती ने नागा रानी को एकटक देखा। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे पता नहीं कि तुम लोग कौन हो। नागा रानी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके बाद हर संभव व्यंग भरे हाव भाव में उसने बताया, तो फिर सुनो हे गौरवान्वित राजकुमारी, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन काली हूँ, वह जिसे तुम्हारे दो मुँहे बाप ने बचपन में ही त्याग दिया था। सती ने काली को अपलक देखा। उसका मुंह अध खुला रह गया। वह इतनी हैरान हुई कि कुछ भी कहने में असमर्थ थी। मेरी एक बहन भी है? और यह दुखियारा? काली ने लोकाधीश की ओर संकेत करते हुए कहा। तुम्हारा त्यागा हुआ बेटा है, गणेश। हैरानी से सती की श्वास थम गई। मेरा बेटा जीवित है? उसने गणेश पर एक गहरी दृष्टि डाली। मेरा बेटा? गणेश के चेहरे पर क्रोध के कारण आंसू बह निकले। उसका शरीर दुख से पूरी तरह थरथरा रहा था। मेरा बेटा? सती का हृदय मातृत्व की पीड़ा से छटपटा उठा। लेकिन लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि मेरा बेटा मृत पैदा हुआ था। वह लगातार गणेश को घूरे जा रही थी। मुझे झूठ बताया गया था। सती ने अपनी श्वास रोक ली। उसने अपनी जुड़वा बहन को देखा। वह बिल्कुल उसी की प्रतिकृति थी, उस संबंध का एक स्पष्ट प्रमाण। वह गणेश की ओर मुड़ी। मेरा बेटा जीवित है? गणेश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से अब भी धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा जीवित है, सती फुसफुसाई। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। सती घुटनों के बल बैठे हुए गणेश की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ी। उसके चेहरे को हाथों में थामे
वह अपने घुटनों के बल बैठ गई। मेरा बेटा जीवित है। उसने गणेश के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी मेरे बच्चे, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं नहीं जानती थी। गणेश ने अपनी बाहें नहीं उठाई। मेरे बच्चे, सती फुसफुसाई। उसने नीचे झुककर गणेश के माथे को चूम लिया। गणेश को सती कसकर लिपटाए रही। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। गणेश की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने अपनी माँ को कसकर जकड़ लिया और सबसे जादुई शब्द कहे, माँ। सती फिर से रोने लगी। मेरे बेटे, मेरे बच्चे। गणेश बिलक बिलक कर वैसे ही रोने लगा जैसे कोई सुरक्षित नन्हा सा बच्चा रोता है, जैसा वह सदैव से रोना चाहता था। वह सुरक्षित था। अंततः वह सुरक्षित था, अपनी प्यारी माँ की बाहों में सुरक्षित था। परशुराम प्रतीक्षा कर रहा था। जब भृंगा वालों का जहाज तट से टकराया था तो पीने के पानी का भंडार नष्ट हो गया था। सूर्यवंशियों के पास मधुमती के जल को पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देवोदास ने सबको कह दिया था कि वह जल बिना उबाले नहीं पिया जा सकता, लेकिन परशुराम जानता था कि मधुमती का जल पहली बार पीने वाला निश्चित रूप से घंटों के लिए अचेत हो जाता है। यदि पहले से ही विषनाशक औषधि न ली हो तो। जब तक जल अपना प्रभाव दिखाता तब तक वह धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद उसे एक कार्य करना था। जब शिविर में सब सो गए तब परशुराम अपने कार्य की तैयारी करने लगा। उसने बंधी हुई जंजीर में एक कमज़ोर कड़ी ढूंढी और उसे पत्थर से मारकर स्वयं को मुक्त कर लिया। उसके उपनायक को आशा थी कि परशुराम जंजीर को खुला छोड़ देगा, लेकिन परशुराम ने पुनः जंजीर को धरती में गाड़ दिया। कोई यहाँ से भागेगा नहीं, ये स्पष्ट है। कोई भी भागने का साहस करेगा तो मैं उसे ढूंढकर मृत्युलोक पहुँचा दूंगा। उसके उपनायक ने त्योरी चढ़ा ली। वह पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन वह अपने उस भयानक सरदार से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परशुराम तट पर स्थित रसोई घर की ओर मुड़ गया। उसका फरसा चंद्रमा की रोशनी में चमक उठा। वह जानता था कि उसे क्या करना था। यह उसे करना ही था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद।